नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप में से बहुत सारे साथी कई बार सीटेट का एग्जाम दे लिए हैं, फिर भी उनका रिजल्ट नहीं हुआ है। 1 नंबर से, 2 नंबर से या 3 नंबर या 5 नंबर से रह जा रहा है। बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जिनका 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट हो चुका है और हर बार सेम प्रॉब्लम आ रही है कि 2 नंबर से रह गया, 3 नंबर से रह गया। बहुत सारे साथी आप में से ऐसे हैं जो पहली बार इस बार सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं। सीटेट दिसंबर का नोटिफिकेशन आपको जल्द देखने के लिए मिलेगा। मुद्दे की बात यह है कि आप वो क्या गलती करते हैं जिस कारण से आपका रिजल्ट नहीं हो पाता। पढ़ तो आप भी रहे हैं, तभी तो 1 नंबर 2 नंबर रिजल्ट के करीब आके आप रह जा रहे हो। तो स्टडी आप कर रहे हो, मेहनत आप कर रहे हो, फिर भी आपका रिजल्ट क्यों नहीं हो रहा है। और यहीं पे कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत कम प्रिपरेशन करके अच्छे मार्क्स लेके आपसे आगे निकल गए, उनका सीटेट क्वालिफाई हो गया एक बार में। तो उन्होंने ऐसा क्या किया और आप ऐसा क्या कर रहे हो जिससे आपका रिजल्ट नहीं हो रहा, इस पे बात करेंगे। वो 5 गलतियां जिसको आप करते हो, जिस कारण से आप पढ़ते तो हो फिर भी आपका रिजल्ट नहीं होता है। तो जिन लोगों का इस बार पहली बार सीटेट है तो वो भी इस वीडियो को अच्छे से देख ले, ताकि वो इन गलतियों से बचे और एक बार में सीटेट का रिजल्ट अच्छे मार्क्स से पास कर जाए। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वो 5 गलतियां जिसको आप नहीं करोगे तो अभी आप 90 मार्क्स लाने की सोच रहे हो कि सीटेट मेरा क्वालिफाई हो जाए, 90 मार्क्स आ जाए। लेकिन अगर वो गलतियां आप नहीं करोगे तो आप 90 का नहीं सोचोगे, 110 115 स्कोर करोगे। और ये आसानी से आप कर सकते हो क्योंकि आपका प्रिपरेशन उस लेवल का है। बस गलतियां जो आपसे हो रही है उसको अवॉइड करना है, उससे बचना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मैंने अक्सर जो सीटेट का प्रिपरेशन स्टूडेंट करते हैं उनमें एक चीज कॉमन देखा है कि वो स्टडी मटेरियल के पीछे भागते हैं और बहुत सारे स्टडी मटेरियल इकट्ठा करने के पीछे रहते हैं। सबसे पहला गलती यही है कि आप बहुत सारे स्टडी मटेरियल इकट्ठा करने के चक्कर में ना पड़े। वो कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा बुक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है सीटेट में, कौन सा बुक पढ़े, किसका स्टडी मटेरियल ले ले, किसका नोट्स ले ले। आजकल तो हम लोग देखते हैं कि सीटेट के लिए नोट्स, पेड नोट्स भी बेचे जा रहे हैं। तो स्टूडेंट अलग अलग प्लेटफॉर्म का नोट खरीद रहे हैं, अलग अलग बुक खरीद रहे हैं। अब सीडीपी के लिए बुक खरीद रहे हैं। बार बार मेरे वीडियो में भी कमेंट आता है कि सर सीडीपी के लिए कोई अच्छा बुक बता दीजिए, पेडागोजी के लिए कोई अच्छा बुक बता दीजिए। दोस्तों, इन सब चीजों के लिए आपको कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करना है, न कि सीटेट का मास्टर बनना है। सीटेट में, सीडीपी में आप 30 आउट ऑफ 30 भी ला सकते हो बिना किसी बुक को पढ़े, और लोग ला रहे हैं। तो आप किसी बुक के पीछे क्यों भाग रहे हो। तो सबसे पहले आपको स्टडी मटेरियल ढेर सारा इकट्ठा नहीं करना है। इस गलती से बचे। अगर इस गलती को आप करते रहोगे तो आपका रिजल्ट प्रभावित होते रहेगा। आपको क्या करना है कि एक अच्छे प्लेटफॉर्म का, जैसे लेट्स लर्न का, आप फ्री नोट्स ले सकते हो। अगर आपको चाहिए कि हमारे पास सर नोट्स होना चाहिए, हमको नोट्स चाहिए, तो लेट्स लर्न चैनल है हिमांशु सिंह का, उनका फ्री नोट्स टेलीग्राम पे अवेलेबल है। आप वहां से फ्री नोट्स ले लीजिए। इसके अलावे आपको कोई भी नोट्स नहीं लेना है, कोई भी बुक नहीं लेना है। बुक आपको पढ़ने के लिए लेना है, वो भी एनसीईआरटी का सिर्फ, चूंकि वो आपको ईवीएस में काम देगी तो वहां पे पढ़ना होगा। मैथ साइंस पढ़ना है वहां पे पढ़ना होगा, या एसएसटी पढ़ना है वहां पे पढ़ना है एनसीईआरटी का बुक। तो ध्यान रखिए, आपको नोट्स जो फ्री में अवेलेबल है वो ले लीजिए सीडीपी वगैरह के लिए, और बुक के नाम पे आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी का बुक लेना है। इसके अलावे कोई भी बुक नहीं लेना है। एक पीवाईक्यू का बुक लेना है जो हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, तो पहला काम करना है, आपको स्टडी मटेरियल ढेर सारा इकट्ठा नहीं करना है। स्टडी मटेरियल को सीमित रखना है। फ्री नोट्स जो हम बताए वो ले लीजिए। इसके बाद आप एनसीईआरटी का बुक ले लीजिए। जो भी आपका सब्जेक्ट है, मैथ साइंस है तो मैथ साइंस, या एसएसटी है तो एसएसटी। तो पहला गलती आप ये ना करें। दूसरा गलती जो कॉमन है और ये बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे हैं वो ये है कि एक ही चीज के लिए अलग अलग टीचर का वीडियो देख रहे हैं। चूंकि यूट्यूब पे सीटेट के लिए ढेर सारा क्लास है, अवेलेबल है और फ्री में मिल जाता है। तो स्टूडेंट क्या करता है, अगर मान लीजिए पियाजे का थ्योरी पढ़ना है तो एक टीचर से पढ़ लिया, फिर वही पियाजे का थ्योरी दूसरे टीचर से पढ़ लिया। तो इनका भी मैराथन कर रहा है, उनका भी मैराथन कर रहा है, ढेर सारे टीचर का मैराथन कर रहा है। इसमें एक चीज तो ये होता है कि उनका टाइम तो जा ही रहा है, दूसरे चीज में एक ही कंसेप्ट में वो कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं अलग अलग टीचर से पढ़ के। तो सबसे जरूरी चीज है कि आप कोई भी एक टीचर पे भरोसा कीजिए, उनका कंटेंट वॉच कीजिए, उन्हीं से पढ़िए, उन पे भरोसा करके पढ़िए। सबसे ज्यादा जरूरी चीज होता है कि आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं उन पे आपका भरोसा का होना।
पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आप किस टीचर से पढ़ेंगे, किसका बात आपको समझ में आता है। ये चीज आपको डिसाइड करने के लिए आप उस समय 2 3 4 5 टीचर का वीडियो देख सकते हैं। डेमो के तौर पे 1 2 टीचर का वीडियो देख लीजिए। जैसे देखने के बाद आपको समझ में आ जाए, आपको ये क्लियर हो जाए कि इस टीचर से हमको समझ में आता अच्छा और हमको इनसे ही पढ़ना है, उसके बाद फिर आपको दूसरे टीचर का वीडियो नहीं देखना चाहिए। हाँ, वैसी परिस्थिति में आप वीडियो दूसरे टीचर का भी देख सकते हो जब कोई टॉपिक या कोई कंटेंट आपने पढ़ा और जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं उनसे आपका क्लियर नहीं हुआ, आपको डाउट रह गया, आपको समझ में नहीं आ रहा है, फिर आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को किसी दूसरे टीचर से समझ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पूरा सिलेबस के लिए अलग अलग टीचर को पढ़ रहे हैं, मतलब एक ही चीज की पढ़ने के लिए, जैसे मैराथन करना है सीडीपी का तो लेट्स लर्न से भी कर लिए, दूसरे चैनल से भी कर लिए, ऐसा नहीं कीजिए। इससे आपका कंफ्यूजन क्रिएट होगा और सीडीपी पेडागोजी ऐसा चैप्टर जिसमें कंफ्यूजन अगर हुआ तो आपका स्कोर वहीं पे कम जाता है। तो दूसरा गलती जो कॉमन है आप लोग करते हैं वो इससे बचिए। आप कोई भी एक अच्छे टीचर को पकड़िए जिससे आपको समझ में आता है, उन्हीं का वीडियो को देखना है, ठीक है। तीसरा गलती जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो स्टूडेंट करते हैं, PYQ सॉल्व नहीं करते हैं। मतलब 2-3 PYQ सॉल्व कर लिए, 2-3 साल का उनको लगता है कि हो जाएगा। नहीं, प्रीवियस ईयर पेपर सीटेट के लिए वरदान है। अगर आपको सीटेट एक बार में अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करना है तो अभी तक जितना सीटेट हुआ है उसका PYQ सॉल्व कर जाइए। अगर दोनों पेपर है तो दोनों पेपर का सॉल्व कीजिए, अगर एक ही पेपर आपका है तो उस एक पेपर के लिए ही सॉल्व कीजिए। PYQ सॉल्व करने में ये ध्यान रखना है कि PYQ जो आप सॉल्व करोगे, जो बुक से सॉल्व करोगे, वो बुक कैसा होना चाहिए, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। ये नहीं कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक ले लीजिए और सॉल्व करने लगिए, फिर वही बात होगा कि आपको सॉल्व भी कर लिए फिर समझ में भी नहीं आएगा चीजें। तो वीडियो लंबा ना हो उसके लिए हम यहाँ पे उस चीज को नहीं बताएंगे, तो आप वो वीडियो देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, प्रीवियस ईयर पेपर कौन सा आपको लेना चाहिए, कौन सा बुक से करना चाहिए। तो PYQ आपको डेली सॉल्व करना चाहिए, एक PYQ प्रैक्टिस करना चाहिए, इसका काफी फायदा होगा। तो तीसरा जो सबसे बड़ा मिस्टेक है कि आदमी PYQ सॉल्व नहीं करता है। स्टूडेंट को लगता है कि 5 PYQ कर लिए हो गया, नहीं। PYQ में आप जितना स्कोर करोगे ना, जैसे जैसे स्कोर की तरफ बढ़ोगे, जैसे जैसे आपका स्कोर बढ़ता जाएगा, सेम एज इट इज आपको एग्जाम में वहां स्कोर देखने के लिए मिलेगा। PYQ के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं सीटेट में, उसे बहुत सारे क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा चेंज करके, थोड़ा ट्विस्ट करके प्रीवियस ईयर से एज इट इज क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है एग्जाम में। सीटेट का पैटर्न में इधर चेंजिंग आया है, असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन या कुछ क्वेश्चन लेंदी होने लगा है, लैंग्वेज टफ होने लगा है, तो वो सब भी आपको PYQ से समझ में आएंगे कि कैसे कैसे इंप्रूवमेंट क्वेश्चन में होता गया, कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ती गई है और अभी जो आ रही है वो क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं। तो सारी चीज बोले तो इस चीज का पूरा पकड़ आपके ब्रेन में आ जाएगा कि आपका एग्जाम किस तरीके से चेंज हो रहा है, क्या पूछा जा रहा है, क्या नहीं पूछा जा रहा है, किस टॉपिक को इंपॉर्टेंट मान के चलना है, किस टॉपिक को ज्यादा पढ़ना, ये सारी चीज आपको PYQ से समझ में आते हैं। तो डेली आप स्टार्ट करें प्रिपरेशन, तो एक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करें एज अ एग्जाम। जैसे सीटेट का एग्जाम होगा ना, जितना टाइम वहां मिलता है एज इट इज आपको उतना ही टाइम में सॉल्व करना है और आपको देखना है कि आपका स्कोर कितना होता है। चौथा मिस्टेक जो सब स्टूडेंट करते हैं PYQ से रिलेटेड ही, तो वो है PYQ तो सॉल्व कर लेते हैं लेकिन उसका एनालाइज नहीं करते हैं। तो चौथा जो मिस्टेक है वो PYQ से रिलेटेड ही है, लेकिन ये और भी इंपॉर्टेंट है। PYQ पेपर खाली सॉल्व करते जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं, सॉल्व कर लिए, मैच कर लिए, अच्छा इतना नंबर आया हो गया, रख दिए, फिर सॉल्व कर लिए, नेक्स्ट दिन इतना नंबर आया हो गया, रख दिए, तो कुछ नहीं होने वाला है। फिर ये PYQ सॉल्व करना भी आपको उतना फायदा नहीं देगा। PYQ जो आप सॉल्व कर रहे हैं उसका 100% बेनिफिट लेना है आपको, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये करना होगा कि PYQ जैसे सॉल्व करके खत्म किए, आप उसको एनालाइज कीजिए। आप देखिए कि आपका कौन सा प्रश्न गलत हुआ है और जो प्रश्न गलत हुआ है वो क्यों गलत हुआ है, उसमें क्या कंसेप्ट पूछा गया है, क्या वो कंसेप्ट आपको आ रहा है तो फिर गलत क्यों हुआ, तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। अगर वो कंसेप्ट ही नहीं आ रहा है तो आपको उस कंसेप्ट को पढ़ना पड़ेगा, फिर उसको समझना पड़ेगा। तो हर PYQ सॉल्व करने में जितना टाइम आपको लग रहा है उतना ही टाइम आपको उस पेपर को एनालाइज करने में देना चाहिए। और जो क्वेश्चन गलत हो गया है उसको तो हर हाल में समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन आपको क्यों गलत हुआ है। फिर आपको देखिए आपका इंप्रूवमेंट जो होगा 4 गुना रफ्तार से होगा। आप एक पेपर सॉल्व करके 4 काम कर लेंगे, टॉपिक को भी समझ लेंगे, क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कर लेंगे, जो डाउट है उसको भी क्लियर कर लेंगे और अपना टाइम भी मैनेज करना सीख जाएंगे, क्योंकि एग्जाम जब देंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा। और मेरा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो भी यही है कि 5वां जो मिस्टेक है जो स्टूडेंट करते हैं वो टाइम मैनेजमेंट है। और ये टाइम मैनेजमेंट कैसे आएगा, मैंने
कमेंट में भी देखा है, इस बार का जो सीटेट का रिजल्ट हुआ है उसमें भी बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि सर मेरा 20 क्वेश्चन रह गया था, 25 क्वेश्चन रह गया और हमको उसको ऐसे ही तुक्का लगाना पड़ा, कोई भी ऑप्शन रखना पड़ा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। तो ये 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन तो आपने सॉल्व ही नहीं किया, तो फिर तो आपका रिजल्ट पर प्रभाव पड़ेगा ही ना। हाँ, ये जरूर है कि वो स्टूडेंट पास कर गए फिर भी, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि अगर वो 20 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए होते तो आपका स्कोर कुछ और होता। तो टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीटेट का क्वेश्चन लेंदी आता है, टाइम लगता है, कहने की बात नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि सर टाइम नहीं मैनेज हो रहा है पेपर में। तो ये कहां से मैनेज होगा? प्रीवियस ईयर पेपर करते वक्त, बस प्रीवियस ईयर पेपर करते वक्त कुछ चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। जो टाइम में पेपर खत्म होना है उस टाइम में आपका पेपर हुआ है तब भी पूरा कंप्लीट, नहीं हुआ है तब भी पूरा कंप्लीट, आपको ईमानदारी से रोकना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा ईमानदारी से। खुद से आपका मूल्यांकन यहाँ पे होगा कि आपको देखना है कि आपने कितना प्रश्न नहीं सॉल्व किया आज के पेपर में, कितने प्रश्न आपके रह गए। नेक्स्ट बार कोशिश करना है कि आपके ये प्रश्न नहीं रहना चाहिए। खुद से ईमानदारी से आपको ये करना, ये नहीं कि टाइम खत्म हो गया, आप देख रहे हैं आप 15 क्वेश्चन बचा हुआ है, पढ़ा ही लेते हैं, टाइम खत्म हो गया तो ठीक है, आप बना लेना, बाद में बना लेना क्वेश्चन, चूंकि सब सीखना जरूरी है इसके लिए बना लेना। लेकिन आपको यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना होगा कि अगर आपका वो प्रश्न नहीं बना उस टाइम में तो वो आपका गलती है, उसको सुधारना है। तो नेक्स्ट जब आप एग्जाम देंगे तो कोशिश करेंगे कि 150 का 150 प्रश्न आप हर हाल में सॉल्व करें। तो इस चीज को ध्यान में आपको रखना होगा। तो टाइम मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। ये 5 मिस्टेक है, अगर आप इससे बच जाते हो, इसको नहीं करते हो, इसको अवॉइड करना सीख जाते हो, तो फिर आपका रिजल्ट कुछ और होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।